धनी का रंग। और रंग कुछ काम न आवे, और रंग कुछ काम न आवे। जो लावे तो फिर पछतावे, जो लावे सो फिर पछतावे। परम विषयों से नहीं छूटा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। मोल मिले नहीं मांग्या आवे, मोल मिले नहीं मांगा आवे। समझ करे तेरे घट में पावे, समझ करे तेरे घट में पावे। सतगुरु सब अनूठा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। कपड़े रंगे से रंग नहीं आवे, कपड़े रंगे से रंग नहीं आवे। मन के रंगे रंग्या सब जावे, मन के रंगे रंग्या सब जावे। सन से शोक सब टूटा है साचा धनी का और झूठा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। आत्म रंग खिलायो जियारा, आत्म रंग खिलायो जियारा। झिलमिल झिलमिल वारन पारा, झिलमिल झिलमिल वारन पारा। जन्म मरण भेद छूटा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है साचा धनी का रंग। संध्योत्तरा में एक कर जानो, संध्योत्तरा में एक कर जानो। सत्यचित आनंद रूप पहचानो, सत्यचित आनंद रूप पहचानो। भांडा भरम का छोड़े भूख्या है साचा धनी का रंग। और रंग झूठा है
संध्योतराम जी महाराज जो नेकीराम जी के शिष्य थे, स्वामी ईश्वरदास जी और महाराज संध्योतराम जी। वैसे तो महाराज नेकीराम जी के 52 शिष्य थे, 52 संतों ने बाणा ले रखा था, जिसमें 40 आपके हमारे चोड़े में थे और 12 शिष्या मेरी बहनें थी, 52 शिष्य थे। और अपने समय में स्वामी जी ने 3 आश्रमों का निर्माण करवाया था। सबसे पहला आश्रम निरंजन धाम, उसके बाद दूसरा खेड़ी दमकण 10 वर्ष के बाद, और उस 5 वर्ष के बाद फिर आखिरी में नारी जहाँ जन्म हुआ था। महाराज नेकीराम जी का जन्म नारी में हुआ था, लेकिन तप के द्वारा प्रगट निरंजन धाम के अंदर हुए थे। तपस्या का स्थान है। उन्हीं के शिष्य थे महाराज संध्योतराम जी, जिनकी ये वाणी कि साचा धनी का रंग और रंग झूठा है। आज स्वामी प्रेमनाथ जी महाराज, ये मेरे पूज्य संतों ने आपको सच्चे रंग में रंगने का एक अथाह 2-3 घंटे से प्रयास किया है, और हम जो है ऐसी आशा भी रखते हैं कि आप उस वाणी को सुन के मनन करोगे, और मनन करने के बाद महापुरुषों के वचनों पे चलोगे, तब पूर्ण लाभ होगा। तो महाराज संध्योतराम जी ने बताया, और बात तेरे काम ने आ, जो लावे तो फिर पछतावे। तरह तरह के संसार में जो है न गृहस्थी धर्म निभाता हुआ तरह तरह को रंगों में तुम रम जाता है, लेकिन कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि बहुत दुखी हो जाता है, पछताता है कि किस लिए साहिब ने तेरे को ये दे दी थी, ये पारसमणि सांसा रूपी पारसमणि दी थी और व्यर्था खो दी। महाराज गरीबदास जी बताते हैं कि श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, और जो खोजे सो होए दरवानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवा गमन बहुड़ ना हो। मेरी साथ संगत से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से प्रार्थना कि जैसे मेरे से पहले मेरे महाराज जी ने बताया था कि संगत का और संत का क्या नाता है, क्या रिश्ता है। अगर ये नाता आपका संतों के साथ, अपने गुरुदेव के साथ अगर जुड़ जाए तो आज ही स्वर्ग है। तो इसलिए इन महापुरुषों की वाणी के ऊपर विचार करना, और बात कोई काम ना आवे, जो लावे तो फिर पछतावे। अंत में पछताता है कि मैंने बहुत बड़े महल बनाए, बहुत कार इत्यादि फैक्ट्री और बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में जो है न सबसे दुखी हो गया। स्वामी दीप्तानंद जी बताते हैं, ना सुख गृहस्थ में भाई और ना जंगलों में जाए के, सतगुरु दीप्तानंद समझावे, सुख ढूंढो आत्म विचार में। मनन करो, अपने आप से मिलो। साहिब आपसे न्यारा नहीं है। सतगुरुदेव ने वैसी वाणी नहीं बोली साहिब ने ये कि कबीर कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा समय रम रहा ताका नाम कबीर। उसने पहचानो, मिलो उससे। ना तो ये सांस बहुत कीमती, ये रतन न मोल, इसको व्यर्था जो है न विषय वकारों के अंदर खो दिया। कब जागोगे? जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा। लेकिन उन महापुरुषों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये संतो, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करोगे तो, जैसे स्वामी जी ने बताया था, एक शब्द के अंदर प्रार्थना करके कोई जो है एक संत
पूरा वीर विराग के अंदर मस्त था और अपने सतगुरुदेव से जो है ना प्रार्थना कर रहा था कि कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या करूं, भजन करूं, ध्यान करूं, इस शरीर को नछावर कर दूं तेरी सेवा में, कब मिलोगे। लेकिन ये देरी हमारी भी हो जाती है। अगर हम इन महापुरुषों के वाक्यों के ऊपर ध्यान करें तो मिलने में देर नहीं लगती। तो उस कवि ने क्या बताया, जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है, जलवा